8 नवंबर 2016 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे देश को संबोधित किया और ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहे, यानी उस समय चल रही लगभग 86% नकदी एक झटके में बंद हो गई। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सरकार ने कहा नोटबंदी के पीछे 3 बड़े कारण थे: काला धन, नकली नोट और आतंकवाद की फंडिंग। भारत में बहुत सारा पैसा कैश में छुपाकर रखा जाता था जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता था। सरकार का मानना था कि अचानक नोट बंद होने से जो लोग काला धन छुपाकर बैठे हैं उन्हें बैंक में पैसा जमा करना पड़ेगा और उनकी असली इनकम सामने आ जाएगी। उस समय 500 और 1000 के नकली नोट देश में तेजी से फैल रहे थे। ये नकली नोट देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे थे। सरकार का दावा था कि नकली नोटों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों और गैर कानूनी कामों में हो रहा था। नोटबंदी से इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा लक्ष्य था: कैशलेस और डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ना। सरकार चाहती थी कि लोग कैश कम और डिजिटल पेमेंट ज्यादा इस्तेमाल करें। नोटबंदी के बाद यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ने लगे, यानी भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे कैश से डिजिटल सिस्टम की तरफ शिफ्ट होने लगी। लेकिन इस फैसले का असर तुरंत दिखा। लंबी बैंक लाइंस, एटीएम के बाहर भीड़, छोटे व्यापारियों को नुकसान और आम जनता को कई हफ्तों तक परेशानी झेलनी पड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 99% पुराने नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आए, जिससे बहस शुरू हो गई। क्या काला धन सच में खत्म हुआ या सिर्फ सिस्टम में वापस आ गया? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नोटबंदी ने डिजिटल पेमेंट और टैक्स बेस बढ़ाया, जबकि कुछ का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर असर पड़ा। नोटबंदी सिर्फ नोट बदलने का फैसला नहीं था, यह भारत की इकोनॉमी, सिस्टम और आदतों को बदलने की सबसे बड़ी आर्थिक सर्जरी थी। आपके हिसाब से नोटबंदी सही फैसला था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।